नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है यह है कमर दर्द के ऊपर। उससे पहले बता दें कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कमर दर्द आजकल के समय का सबसे बड़ी समस्या है। कमर दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अनियमित जीवन शैली, अनियमित रहन सहन और काफी समय तक एक ही अवस्था में बैठकर ड्यूटी करना या फिर खड़े होकर ड्यूटी करना, इस कारण से भी आपको कमर दर्द हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी कारण है कि एक्सरसाइज नहीं करना। दोस्तों, अगर हम शाब्दिक भाषा में आपको समझाने का प्रयास करें तो जैसे अपने वाहन को या व्हीकल को सर्विसिंग की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज की आवश्यकता पड़ती है। कमर दर्द ऐसी समस्या है जिससे कि आदमी दिन ब दिन घुटते रहता है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि ना तो वो ज्यादा दर्द करता है और ना ही कम हो पाता है, लेकिन हमेशा दर्द आपको सताते रहता है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि कृपया एक्सरसाइज को अपने नियमित जीवन में लाकर आप इन समस्याओं से समाधान पा सकते हैं। कमर दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो स्लिप डिस्क जैसी समस्याओं के कारण भी कमर में दर्द होता है, जैसे लोअर बैक पेन कहते हैं, L4, L5, L1, L2। इनमें अगर कहीं डिस्क बल्ज या इस प्रकार की समस्याएं आती है तो भी आपको कमर दर्द करता है। और एक नॉर्मल कमर दर्द होता है जो कि मसल्स वीकनेस की वजह से आती है। मसल्स वीकनेस एक्सरसाइज न करने की वजह से होती है। तो आज जो हमारा योगाभ्यास है वो स्पेशली मसल्स वीकनेस को मजबूत करने के लिए, यानी दूर करने के लिए। अगर आप इस अभ्यास को नियमित अपने जीवन में करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब योगाभ्यास प्रारंभ करने से पूर्व, जैसा कि मैं आप सभी को हर एक वीडियो में बताते हुए आया हूं कि साफ सुथरा वातावरण, पेट साफ और करने से पूर्व कुछ सावधानियां, जैसे कि आपके ने रिसेंटली ऑपरेशन कराया हो, कमर दर्द, घुटना दर्द या किसी प्रकार का अन्य गंभीर समस्याओं से पीड़ित हो, जैसे हार्ट डिजीज, अल्सर इत्यादि, तो वो पहले उन गंभीर समस्याओं को रोकथाम के लिए डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर के बताए गए क्षमता को ध्यान में रख के ही करें। अब आता है कि ये जो अभ्यास इस श्रृंखला में या इस वीडियो में शामिल किए गए हैं, ये केवल कमर दर्द के लिए बताए गए हैं, परंतु इसके अपोजिट अभ्यास आपको करना अनिवार्य है। यानी कि हम जो अभ्यास करेंगे वो कमर को इस प्रकार से पीछे की तरफ मोड़ने का अभ्यास करेंगे ज्यादातर, और आपको इसके अपोजिट अभ्यास भी करना है। और जो योगाभ्यास के प्रारंभ में सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रिया है, उसे भी करने के बाद ही आपको आसन करना है, नहीं तो आपके कमर में दर्द बढ़ सकता है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। और एक बात और कि अगर आपको प्रारंभिक सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया नहीं जानकारी है तो आप हमारे चैनल में उसका वीडियो उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं योगासन की प्रक्रिया। आसनों में सबसे पहला आसन है हमारा तारासन। तारासन करने के लिए इस प्रकार से खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए इस प्रकार से उठाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार ऊपर जाने के बाद फंसाएं तो दूसरे से, और सिर के ऊपर ले आए। अब यहाँ से लंबी गहरी श्वास भरते हुए हथेलियों को रुको आसमान की तरफ करें और लंबी गहरी श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर की तरफ खींच दें, पंजे को ऊपर आ जाएं। यहाँ पे ध्यान दें कि आप बैलेंस में अगर दिक्कत होती है तो किसी एक बिंदु पर नजर को टिकाएं और फिर आप इसमें 20 सेकंड होने के बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद इस अभ्यास को भी आप शुरुआत में 10 बार की आवृत्ति से करें। इस अभ्यास के फायदे कमर दर्द और शरीर में स्थिरता बढ़ती है, ऊर्जा के स्रोत जागृत होते हैं और बच्चे के इस अभ्यास को करने से बच्चे का हाइट में वृद्धि होती है। इसके बाद हमारा अगला अभ्यास है पीठ के बल लेट के किया जाने वाला आसन, सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको
आपको पीठ के बल लेट जाना है। पीठ के बल इस प्रकार से शवासन में लेटने के बाद दोनों हाथों से को इस प्रकार से कमर के बगल में ले आए और दोनों पैरों को मिलाएं और पैर को फोल्ड करें। पैर को फोल्ड करने के बाद आप दोनों एड़ियों को हिप के पास ले आए और लंबी गहरी श्वास भरते हुए हिप को हवा में ऊपर की तरफ करें। यहाँ पे आप अपने दोनों हाथों से हिप को ऊपर की तरफ प्रेस करने का प्रयास करें। इस अभ्यास में आप 20 सेकेंड तक होल्ड करें। ध्यान रहे अपनी क्षमता को नजरअंदाज न करें और इस अभ्यास को भी आप शुरुआत में 10 बार की आवृत्ति से कर सकें। यहाँ पे आपको आसन में जाते समय श्वास भरने या छोड़ने जैसा कि आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको फॉलो करना है और आसन में हमेशा आपको श्वासों को रोकना नहीं है, श्वासों की गति सामान्य। इसके बाद अगला अभ्यास है हमारा पेट के बल किया जाने वाला आसन भुजंग आसन। भुजंग आसन करने के लिए सबसे पहले हमें मकरासन में इस प्रकार से लेटना है। मकरासन में लेटने के बाद दोनों हथेलियों को कंधे के नीचे इस प्रकार से लगाएं और कंधे के नीचे लाने के बाद लंबी गहरी श्वास भरें और नाभि से ऊपर के हिस्से को ऊपर की तरफ उठा दें। सिर को जितना ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं ले जाएं और ले जाने के बाद यहाँ पे भी आप 15 से 20 सेकेंड तक होल्ड करें। ध्यान रहे श्वासों की गति सामान्य रहेगी। वापस आते समय श्वास को छोड़ते हुए वापस आना है। भुजंगासन का अभ्यास आपको शुरुआत में 10 बार की आवृत्ति से करनी है। यदि आपको पूर्ण भुजंगासन करने में तकलीफ है तो आप सरल भुजंगासन भी कर सकते हैं। सरल भुजंगासन करने के लिए आप उंगली तक जमीन पे रखें और फिर बाकी आधा हिस्सा ही उठाएं। यहाँ पे भुजंगासन हो जाने के बाद एक मकर आसन में 1-2 लंबी गहरी श्वास लें और श्वासों की गति को सामान्य करने का प्रयास करें कुछ समय। इसके बाद अगला अभ्यास है हमारा धनुरासन। धनुरासन का अभ्यास करने के लिए हम सबसे पहले दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों से एंकल ज्वाइंट को ग्रिप करेंगे और लंबी गहरी श्वास भरते हुए नाभि के ऊपर आ जाएंगे। नाभि के अलावा बाकी पूरा बॉडी आपका हवा में होगा। यहाँ पे ध्यान रहे कि अपने क्षमता को नजरअंदाज ना करें। जितना आप कर सकते हैं उतना ही खींचने का प्रयास करें। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है कहीं ऐसा ना हो कि दर्द बढ़ जाए, तो इन चीजों का ध्यान रखें। इस अभ्यास को भी आप शुरुआत में 5 बार कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रेस अधिक लगता है, इसलिए इसको अगर आप 10 बार करेंगे तो हो सकता है कि आपकी कमर दर्द बढ़ जाए, आपको तकलीफ होने लगे, इसलिए इसको आप 5 बार ही करें। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास में निपुणता पाएंगे वैसे वैसे आप अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद अगला अभ्यास है हमारा वज्रासन समूह के आसन, जिसमें इसके बाद 1-2 लंबी गहरी श्वास लें और श्वासों की गति को सामान्य हो जाने दें। श्वासों की गति को सामान्य हो जाने के बाद अभी यहाँ पे हमारा वज्रासन समूह का सबसे पहला आसन है उष्ट्रासन। उसके लिए सबसे पहले इस प्रकार से घुटने के ऊपर खड़े हो जाए, घुटने को थोड़ा फैला लें आगे से और फिर यहाँ से सबसे पहले दाहिना हाथ को पीछे एड़ियों के ऊपर ले जाए, फिर बायां हाथ को ले जाए और इस प्रकार से कमर को आगे की तरफ धकेलें जितनी आपकी क्षमता हो और यहाँ पे आप 15 से 20 सेकेंड होल्ड करें। होल्ड करने के बाद आप इसको भी 10 की आवृत्ति यानी 10 बार शुरुआत में करें और फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता और ताकत के अनुसार इसको बढ़ाते जाएं। यहाँ पे हो जाने के बाद कुछ समय आप वज्रासन में बैठ जाएं और श्वासों की गति को सामान्य होने दें और अगला अभ्यास हम करेंगे शशांक आसन। ये उष्ट्रासन का काउंटर पोज भी है और इससे तनाव, दबाव, थकान भी दूर होता है। दोस्तों तो ये था हमारा आसन। दोस्तों ये थे आसन। अब यहाँ पे जो आपने आसन किया उसके काउंटर पोज भी करने अनिवार्य है। काउंटर पोज में आप हलासन कर सकते हैं और पवन मुक्तासन कर सकते हैं, लुढ़कन एवं झूलन आसन कर सकते हैं, ताकि आपने जो शरीर को पीछे की तरफ मोड़ा था वो सामने की तरफ भी मुड़ जाए। ध्यान रहे कि शरीर को जितना आगे मोड़ना है जितनी बार उतनी बार पीछे की तरफ मोड़ना है और जितना दाहिने उतना ही बाएं की तरफ मोड़ना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो शरीर का झुकाव किसी एक तरफ हो जाएगा, उसका भी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। और इस अभ्यास के करने के बाद आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम से आपको श्वास संबंधी समस्याएं, शरीर के ऊर्जा के केंद्र, अन्य बहुत सारी दोस्तों प्राणायाम के अभ्यास से आपके तनाव, श्वास संबंधी समस्याएं इत्यादि दूर होती है। अन्य दोस्तों आसन करने के बाद प्राणायाम करना आवश्यक है।
ताकि जो शरीर में आपने आसन के दौरान जो श्वासों की उथल पुथल हुई है वो पूरी हो सके। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपके पास अगर समय की कमी हो तो भी कम से कम 2 से 3 मिनट नाड़ी शोधन और भ्रामरी का अभ्यास अवश्य करें। इसका एक पॉजिटिव प्रभाव है कि आपके श्वास संबंधित बीमारियां दूर होती है और तनाव में बहुत फायदेमंद होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।